हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है गद्यांश हल करने का सही तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट गद्यांश हल करते हैं लेकिन वो गलत तरीके से हल कर देते हैं, जिससे उनको क्या नहीं मिलता, फुल मार्क नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही तरीका आखिर गद्यांश हम कैसे हल करें ताकि हम टारगेट 90 प्लस यानी कि 90% तक हम लोग अचीव कर सके। ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप लोग लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं एक गद्यांश लिया हूं, सबसे पहले आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, ठीक है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। मतलब अगर चाहे तो एक व्यक्ति या समूह के उत्कर्ष मतलब उसको बना भी सकते हैं और उसको गिरा भी सकते हैं। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें। ये आपका रेखांकित अंश है, इतना आपका रेखांकित अंश है। मतलब रेखांकित अंश इतने की हमें व्याख्या करनी है, ठीक है। और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। यह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा है इसका 6 मार्क कैसे आता है। ये आपका पहला आएगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 मार्क का। ओके, आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में केवल आपको ये पता होना चाहिए इस पाठ का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है। अभी आपको पता करना है इस पाठ का नाम क्या है, जो ये जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या 2 मार्क का, जो कि आप लोग देख सकते हो रेखांकित अंश यहां से स्टार्ट है और यहां तक है, ठीक है। ये हमारा रेखांकित अंश है पूरा, मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ओके, अब तीसरा प्रश्न आपको इसी गद्यांश में से पूछेगा कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए। अब इसी गद्यांश में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप इन तीनों का सही आंसर देते हो तो आपको 2+2+2 मिलेगा, यानी कि 6 मार्क मिलेगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो सबसे पहले आप ये सोच लो कि आप ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब आपको यहां संदर्भ जो आपका संदर्भ है उसमें यही सारी चीजें लिखना होता है। तो अब आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको यह पता चल गया ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अब आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, ठीक है। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद अब आपको लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए संदर्भ का। तो यहां आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, ये आपका क्या है? गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान से समझना, सारी चीजें आपको समझना है। कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पाठ्य पुस्तक अब आपको ब्लैक पेन लेना है और हिंदी लिखना है, ऐसे कॉमा लगाकर हिंदी। ओके, ध्यान से समझना सारी चीजें, हिंदी, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड क्या है, यहां भी आप थोड़ा सा कॉमा लगाना, और गद्य खंड, जैसे ये एक भाग है गद्य खंड हिंदी का, तो यहां आप गद्य खंड लिख देना, ओके, कॉमा लगाकर। गद्य खंड में संकलित, ठीक है। अब संकलित लिखने के बाद आप यहां लेखक का नाम लिख देना, जो कि नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो कई प्रकार से संदर्भ लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जैसा पता है वैसा भी लिख सकते हो, लेकिन सही तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो यहां आपका हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। अब मैंने ये लिख दिया द्वारा लिखित, यानी कि इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। अब आपको यहां चैप्टर का नाम लिखना है, आप लोग कॉमा लगाकर चैप्टर का नाम लिख देना, ठीक है। भारतीय संस्कृति, क्या नाम है? भारतीय
संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। अब आप कॉमा बंद कर देना, ओके। भारतीय संस्कृति नामक निबंध, ये आपका निबंध है, ठीक है। तो नामक जैसे किस विधा से है, तो निबंध विधा से है, ठीक है। तो यहां आप लोग लिखना निबंध, नामक निबंध से उद्गृत है, क्या है, उद्गृत है। तो ये आपका हो गया संदर्भ। ये सही तरीका है संदर्भ लिखने का, देख सकते हो मैंने इसमें क्या किया है, ये सही तरीका का ऐसा देखो, मैंने जो लेखक का नाम है उसको विलेख से लिखा है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। आपको जो मेन लाइन है, हाईलाइटेड लाइन है, उसे विलेख से लिखना है कि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे ने तैयारी किया है और जो मेन पॉइंट है उसे विलेख से लिखा है, यानी कि बच्चे की तैयारी अच्छी है। फिर आपको यहां मैंने पाठ का नाम भी अच्छे से विलेख से लिख दिया, भारतीय संस्कृति। तो ये सारी चीजें होती हैं एक हाईलाइटेड, जो कि बच्चे को पता चलता है कि हाँ बच्चा बढ़िया से पढ़ा है और एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, ठीक है। और अब आपको लिखना क्या है, दूसरा जो हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सबसे पहले आपको रेखांकित अंश को इतना ध्यान से पढ़ना है कि आपको उसका कुछ ना कुछ मीन्स पता चल जाए, मतलब उसका अर्थ, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ आज विज्ञान, जो विज्ञान है मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, मतलब एक शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। मतलब किसी को आप चाहो तो बना दो उसी शक्ति से, किसी को बिगाड़ दो, मतलब गिरा दो। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उससे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना की प्रोत्साहित करे। अब आपको यहां रेखांकित अंश की व्याख्या को देखना है ध्यान से। देखो ये मैंने लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या, आप आगे हेडिंग डाल देना, फिर आपको जो पता है इस रेखांकित अंश के बारे में, जो चीजें पता है उसे लिख डालो। जैसे आप इसके बारे में थोड़ा मीन्स निकालकर आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो जो अंडरलाइन है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आप अच्छे से लिख देना, आपको मार्क मिल जाएगा। जैसा मैंने लिखा है प्रस्तुत गद्य अंश, यानी कि गद्य का एक अंश है, गद्य अंश है। तो गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग, यानी कि इस समय का युग, यानी कि वर्तमान युग में विज्ञान उन्नति का युग है। जो विज्ञान है विज्ञान की उन्नति का युग है और विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्रदान हो गई है। मतलब अगर विज्ञान में उन्नति हुई है तो मनुष्य के शक्ति में उन्नति हुई है, क्योंकि मनुष्य को शक्ति विज्ञान दे रहा है। तो विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है, मतलब इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा मतलब उत्थान मतलब उन्नति के लिए और तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। मतलब एक व्यक्ति या समूह को गिराने में या फिर उसको उत्थान में हो रहा है। अब यहां कह रहा है, लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। कहने का मतलब है जो विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग, यानी कि दुरुपयोग प्रयोग किया जा रहा है, उसे रोका जाए। उसे रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। यही लेखक का कहने का मतलब है। जो विज्ञान आज हमें काफी ज्यादा शक्ति प्रदान कर रहा है, अतुलनीय, यानी कि शक्ति का उपयोग हमें सही करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर आप ऐसे लिखोगे 2 मार्क आपको यहां से रेखांकित अंश की व्याख्या का मिल जाएगा। फिर आपको यहां सा वाला देखो कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है और इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए। तो अगर इसका आप सही आंसर लिख दोगे तो आपको यहां से 2 मार्क मिल जाएगा, सा वाला इसी में आपको मिल जाएगा, इसी गद्यांश में आपका आंसर छुपा है, ठीक है। तो यहां लिख देना कि विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान मतलब मैंने बताया, और दूसरे समूह और व्यक्ति का पतन करने के लिए हो सकता है। मतलब पतन करने के लिए, उत्थान करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए। बस ये हमारा है पूरा। आपको 2-2 मार्क इन तीनों क्वेश्चंस पर मिल जाएगा अगर आप ऐसे करोगे। देखो ये सही तरीका है। आपको संदर्भ बताया कैसे लिखना है, आपको मैंने बताया रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, एंड आपको एक क्वेश्चन का आंसर, ये तीनों मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का पूछा जाएगा, 6 मार्क का। तो अगर आप ऐसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा।
ओके तो ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये आप नोट कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश भी है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, आपको बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। अगर ये गद्यांश आ गया तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको संदर्भ भी बता दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता दिया, और एक क्वेश्चन भी बता दिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो शेयर भी करना है फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।